सतसाहिब जी, सतलोक चलो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू। सेवा के दरमियान सतलोक आश्रम धनाना धाम में। हाँ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता, बी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं रोहतक के पास में जो है धनाना धाम आश्रम, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल सत्संग का आयोजन के लिए पूरी तैयारी चल रही है। और हमने पूरी कोशिश किया है आप सभी लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर कौन कौन से कार्य हो रहे हैं और इनके भगत लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक संत रामपाल जी महाराज जी के भगत दिखाई दे रहे हैं जो ये कहाँ से आए और इनके आने का मतलब क्या है। और सर नमस्कार। जी सतसाहिब जी। सर क्या नाम है सर आपका? सत्यलाल दास। और कहाँ से आए हैं सर? दास रीवा संभाग मध्य प्रदेश से। सर मध्य प्रदेश तो बहुत लंबा हो गया, तो यहाँ धनाना गांव में क्या कर रहे हैं? सर धनाना धाम में परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम बन रहा है उसमें सेवा हेतु आया हूँ। जी जी। आप कब से आए हैं सर? हमने तो 11 तारीख को यहाँ पर आया हूँ और 18 तारीख तक रहने का प्लानिंग है। जी ओके। तो सर ये जो यहाँ पे इतने दिन के लिए आए हैं, तो क्या आने के बाद जो है यहाँ का कुछ पैसा वगैरह फिक्स है क्या यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग निःशुल्क परमात्मा का जो है तो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये निःशुल्क कर रहे हो? बिल्कुल निःशुल्क। तो सर इससे आपको क्या लाभ है? ये हम लोगों का जो मिशन है सतलोक जाने का, उसमें जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर राम नाम की कमाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर राम नाम की कमाई कर और राम नाम का धन इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर मुझे ये हमें ये जानना चाहता हूँ कि भैया तो मैं इतना टीवी चैनल पे बहुत सारा मैं देखता हूँ, तो वहाँ तो बाबा लोग मतलब कहीं कुछ स्वर्ग बोलते हैं, कोई बोलता है नरक की बात करता है, और आप तो यार सतलोक की बात कर रहे हो। ये पहली बार सुन रहा हूँ, ये सतलोक का मतलब थोड़ा सा खुल के बताइए। सर जी आज तक हम लोगों के जो हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे, सिर्फ नरक और स्वर्ग की जो है परिभाषा वो हम लोगों को बताते थे। अच्छा। और 3 लोग के भक्ति बताते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक हम लोगों को सीमित करके रखा था। आज हमारे बीच में परमात्मा स्वयं चलकर अमर लोक से यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों को वो प्रमाण के साथ अमर लोक की जानकारी दिए हैं। और उन्होंने बताया कि बेटा आप यहाँ के नहीं हो, आप सतलोक के वासी हो। आप जो है तो काल के जाल में फंसे हुए हो, काल के चक्कर में यहाँ पर आप फंसे हुए हो। यहाँ से निकलने का मार्ग तत्वदर्शी संत के माध्यम से ही मिलेगा। और वो आज परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत बनकर यहाँ पर हम लोगों को सतलोक का रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये तो यही हो गया ना कि भाई हर जगह हम सुनते थे कि भाई सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो आपके सबके मालिक जो एक की जो बात है वो आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। जी, हमारे जो है तो सभी धर्म गुरुओं ने ये बताया कि सबका मालिक एक है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बताया कि वास्तव में वो सबका मालिक है कौन। हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर प्रमाण के साथ हम लोगों को बताया कि वास्तव में वो सबका मालिक एक कौन है, और वो सबका मालिक वो है परमेश्वर कबीर साहब जी। तो बस कबीर साहब की एक बड़ा अच्छा दोहा याद आता है कि आप जैसे बताया कि आपने एक को पकड़ के रखा है। तो वो जो एक्चुअली मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता है। तो वहाँ पर एक चक्की होती है जो उसमें लोग दाना वगैरह डालते हैं तो उसको पीस देती है, और खूंटे के पास कुछ दाना जो है बचा रहता है। तो कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लाइन बोला था कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो आपने मतलब वो खुंटी पकड़ के रखी है क्या? जी बिल्कुल। तो ये आप वही दाना हो जो उनके पास पड़े हो? जो 2 पार्ट में ये आसमान और धरती है, इसमें जो काल के चक्की में जो पीस रहे हैं, परमात्मा ने बोला कि आप जो है तो कील के पकड़ के रखो, तो आप बिल्कुल साबुत बच जाओगे। और वो परमात्मा जी ने हम लोगों को कील पकड़ा दिया है। तो हो गया, हमारे सवालों का उत्तर मिल गया कि उन्होंने वो एक कील पकड़ के रखा है जिसकी बात संत कबीर साहब कहा करते थे, और ये काल के गाल से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। थोड़ा सा मुझे साइड में हटना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे जो है यहाँ के सेवा के लिए जो है ये ट्रक जो पीछे मेरे आ रहा है। शिबू जी थोड़ा रुकिएगा, हमारे कैमरामैन शिबू जी थोड़ा सा रुकिएगा और दिखाइए ट्रक जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो है बाकायदा मट्टी भर करके जा रही है और वहाँ जो है मट्टी वगैरह भरा जाएगा। और देखिए एक और आ रहा है और एक रिक्शा जा रहा है जो, एक मिनट जरा हटिए भाई साहब, एक मिनट। देखिए रिक्शा जा रहा है और यहाँ पे लिखा है कि सतलोक आश्रम। भाई यहाँ पर रिक्शे पे भी लिखा है सतलोक आश्रम। और मैंने आपको
आपको दिखाया कि एक पीछे जो बस दिखाई दे रही है उसके ऊपर भी लिखा है सतलोक आश्रम। तो संत रामपाल जी महाराज जो इनके गुरु जी हैं, इन्होंने सारी व्यवस्था करके रखी है। और उसके अलावा सर यहाँ पर आप लोग हो तो क्या, कहाँ पर रह रहे हो आप लोग? हम लोगों के लिए परमात्मा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। वहाँ पर पूरा जो है तो टीन सेट की व्यवस्था किया है। वहाँ पर रजाई, गद्दे, पंखे सब बिल्कुल लगे हुए हैं, फ्री है। परमात्मा जी की कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे मालिक का भंडारा यहाँ पर चल रहा हुआ है जी। भंडारा मतलब तो एक होता है दाल रोटी सब्जी खाली, वो भी भंडारा है। अब भाई यहाँ भंडारे में क्या मिल रहा है? रोटी चटनी यही नहीं मिलता होगा? नहीं सर, नहीं। क्या मिलता है भाई? परमात्मा जी ने वो सारा भंडारा हम लोगों को देते हैं जो हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। यहाँ पर फुल्का राम, चावल, दाल, कढ़ी, सब्जी, अचार, सलाद, दूध, यहाँ पर परमात्मा जी ने हम सबको शाम को एक एक कटोरा प्रति व्यक्ति को दूध देते हैं। और चाय राम, बिस्कुट राम, ये तो हम लोग जहाँ पर सेवा करते हैं वहीं पर उपलब्ध करा देते हैं। जितनी बार मर्जी हो उतनी बार आप चाय सेवा लीजिए, बिस्कुट सेवा लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। परमात्मा जी ने यहाँ पर निःशुल्क सब कुछ जो है तो हम लोगों को फ्री किया हुआ है। ये तो आप भक्तों लोगों का भाग्य अच्छा है कि आपके गुरुजी मिले हैं, आपको बकायदा रहने के लिए, बकायदा नहाने के लिए, सोने के लिए और खाने के अनेकों प्रकार के पकवान मिल रहे हैं। तो यार मैं तो शहरा जगत वाला, तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि मुझे पैसा देना पड़ेगा? नहीं सर जी, आपको भी निःशुल्क मिलेगा। लोगों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक बताया था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को उन्होंने साक्षात पार ब्रह्म बताया था। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य ये है कि हम लोगों को साक्षात पार ब्रह्म स्वयं यहाँ पर आकर हम लोगों को गुरु मिले हुए हैं। स्वयं पार ब्रह्म। कैसे सर, कहीं प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाण है ना। जैसे बताइए। जैसे देखिए, आज तक परमात्मा जो है तो अपनी वाणी में बोलते थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो वो स्वयं गोविंद गुरु बनकर हम लोगों को ये ज्ञान दिए और आज तक हम लोग जो है तो स्वयं परमात्मा के शरण में हैं। तो वहाँ तो भगत के सामने भगवान कृष्ण थे कि भाई वो असमंजस में था कि भाई मैं किसका चरण छूं। तो ये हुआ कि भाई गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद भगवान ने कहा कि भाई गुरु के चरणों को पहले छू, तो आपने गुरु के चरणों को पकड़ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये गुरु का चरण तो अभी पकड़े हो, इसके पहले क्या करते तो वो तो बताओ। इसके पहले हम लोग सर जी गोबर गणेश की पूजा किया करते थे। इधर देख के बताइए जी सर, की बात है तो यहाँ देख के बोलिए। गोबर गणेश की पूजा किया करते थे। हमारे धर्म गुरु जो है तो गोबर का गौरी बनाते थे, गणेश बनाते थे, उसी पर पैसा चढ़वाते थे, उसी की पूजा करवाते थे। सब कुछ उसी में हम लोगों को लिपटा के रखे थे। हम लोगों को ऊपर परमात्मा ने दया की तो गोबर गणेश से निकाल के हम लोगों को और उस मालिक की सच्ची भक्ति प्रदान की है। तो सर ये गोबर गणेश मतलब वो जो आप पंडित जी आपसे करवाते हो तो घर में अभी भी रखे होंगे कि उसको? हम लोग जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए हैं तब से उनको जो है तो मुक्ति दे दिए। उनको जो है तो अपने घर से विदा कर दिया, बोले नमस्कार करके कि अब से हम लोगों को पूर्ण परमात्मा मिला है और हम लोगों को पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली हुई है। अब आपका काम नहीं है। सर बात ऐसा है कि चलिए गोबर गणेश पंडित जी बनाते थे कि गणपति बप्पा है ये है, तो इसका मतलब ये है कि आज वो आप गणेश जी का पूजन नहीं कर रहे हैं या भोले बाबा का नहीं कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा, सदगुरुदेव जी ने जो है तो हमारे इस मतलब पिंड में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उनका विधिवत भक्ति गणेश जी का, दुर्गा जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंप्लीट मोक्ष मतलब सही मंत्र होता है, विधि होता है। हम लोगों को परमात्मा ने उनको छुड़वाया नहीं है, उनको सही तरीके से किस तरह से उनको साधना करना है वो सारा चीज़ बताते हैं और हम लोग आज उनका साधना करते हैं। तो पहले ये साधना करते थे तो क्या उसमें आपको कोई लाभ नहीं था क्या? पहले हम लोग वेद के आधार पर साधना किया करते थे। लाभ तो होता होगा ना? बिल्कुल नहीं होता था सर जी, हमारे प्रारब्ध में जो लिखा था तो वही मिलता था। तो ये प्रारब्ध क्या होता है? ये हमारा पूर्व जन्म की कमाई होती है। हम जो अच्छा किए हैं वो और जो बुरा किए हैं उसका जो है तो हमको कमाई अगले जन्म में मिलता रहता है। तो हम परमात्मा के शरण में पहले भी रहा हुआ होंगे, इसलिए हम लोगों को कहीं न कहीं अटके थे और मालिक की दया हुई, आज हम पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं। तो मतलब ये हो गया कि बिन गुरु भव निधि तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। मतलब भगवान भोले बाबा जैसा क्यों न हो, गुरु जो होना बहुत जरूरी है। जैसे कि श्री राम जी को लोग भगवान मानते हैं लेकिन उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। अगर गुरु को भूल जाता तो उनको कोई याद भी नहीं करता। भगवान कृष्ण को लोग भगवान बोलते हैं क्योंकि उन्होंने गुरु को मान्य दिया है, उन्होंने भी गुरु बनाया है, जैसे उनके संदीपनी ऋषि। तो वैसे आप भी हैं, आपको समझ में आ गया कि नुगरा होना तो मतलब कि कहीं कोई स्थान नहीं होगा। बिल्कुल मतलब वो सुखदेव जी जैसा वो
इंद्रलोक से भगा दिया जाएगा, क्योंकि वैकुंठ धाम से उनको भगा दिया गया था विष्णु भगवान के माध्यम हाँ, से। तो वही हो गया कि भाई वो गए वहाँ पे इंद्रलोक में या विष्णु लोक में, तो वहाँ से भगा दिया गया क्योंकि निगुरा थे जी, और वहाँ से गुरुमुख हुए, तब जाके कोई लोग उनको जानने लगे। ठीक है ना? जी। तो आप मतलब आज आप गुरुमुख हैं पूरी तरह से, 2013 से हैं सर जी। और सब लाभ बताइए। लाभ तो क्या बताएं, पहले बताते रहे ना कि हम लोग गुरु मतलब गुरु क्या कहते हैं, गोबर गणेश की पूजा किया करते थे। उससे परमात्मा हम लोगों को हटा के और अपने चरणों में लगा दिया और सच्ची भक्ति मिल गई। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है सर जी। हम लोगों को सतलोक जाने का जो रास्ता मिल गया है, अपना सीधा सा सिद्धांत है मोक्ष की प्राप्ति। सर एक बात और बोलना है कि वो लोग बोलते हैं लोग कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो क्या गुरुदेव ने आपको ये कर्म वर्म करने के लिए छोड़ दिया है? नहीं, कोई पाखंड पूजा नहीं। हम लोगों को परमात्मा बोलते हैं कि बेटा 3 टाइम खूब भोजन लो छक के और मालिक का जो है तो भजन करो, सुमिरन करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते परमात्मा का जो है तो नाम का जाप करते रहो, सुमिरन करते रहो, दान करो, सेवा करो और यहाँ से निकल चलो। ये बहुत गंदा लोक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताया आपने? सत्यलाल दास। बहुत अच्छा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को ये उपदेश दिया है और बिल्कुल सत्संग के द्वारा। उनकी एक बुक है ज्ञान गंगा जीने की राह, लोगों ने पढ़ा है और काफ़ी लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं। और तो छोड़िए इंडिया की बात, छोड़िए यहाँ नेपाल, काठमांडू, अमेरिका, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, दिन पर दिन जनसंख्या एकदम बाढ़ की तरफ बढ़ती चली जा रही है और लोग इसका सुख भोग रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो थक गए, हार गए, जिनको सब जगह से बुझैती कर लिए, तंत्र क्रिया कर लिए, दवा खाना, यानी कि सब हार गए, थक गए, बाबा लोग के चक्कर लगाए, दुनिया भर के नोट गिने, सब कुछ लूट गए और कंगाल हो गए। तब गिरे गुरु के चरण में और आज की तारीख में वो जो मैंने इसके पहले गाड़ी दिखाई थी वो लोग थे जो पहले कंगाल थे और आज के डेट में उनके पास सब कुछ है। सर जी, आप विश्व का सबसे बड़ा हाँ। जो आश्रम बनने जा रहा है, सतलोक आश्रम धनाना धाम, वहाँ पर आप उपस्थित हैं। आपका यहाँ पर स्वागत है और परमात्मा की दया से आपको एक बुक भेंट करना चाहता हूँ। आप इस बुक को पढ़ें और मालिक का भी शरण आप ग्रहण करें। बहुत अच्छा लगा। आज ये एक सच्चे गुरु जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत के द्वारा जो है, मैं वीरेंद्र गुप्ता को मुझे जो ये बुक मिला है जिसका नाम है हिंदू धर्म महान, और लिखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। या कोई जात पात से लेना देना नहीं है, सभी लोग एक ही जगह बैठेंगे, चाहे वो कितना भी करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, एक ही जगह बैठना है, एक ही चट्टे पे बैठना है और आनंद खाने पीने का वही लेना है। और भाई चर्चा बहुत हो गई, लगी है भूख और मुझे इन्होंने इतने पकवान के नाम ले लिए हैं कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ और इसलिए मैं वीरेंद्र गुप्ता चलता हूँ। सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, यह दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है, यह दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म हमारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सतलोक हमारा ठिकाना है, सतभक्ति करके जाना है, सतलोक हमारा ठिकाना है, सतभक्ति करके जाना है। अब मैं वीरेंद्र गुप्ता जो है, इन्होंने बड़े जोर जोर से बोला है कि मतलब कि वेदों में प्रमाण है और कबीर साहब भगवान है। अब मैं भी ये दुनियादारी छोड़ करके पूरा अपनी पत्नी बच्चों के साथ में जुड़ जाऊंगा और फिर आप लोग को दिखाई दूंगा। उस समय रिपोर्टर कोई और होगा, कैमरा चलाने वाले शिबू भाई की जगह पे कोई और होंगे और मैं रहूंगा भगत के रूप में। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सतगुरु साहेब की हरियाणे नु, सर्वकला सतगुरु साहेब की हरियाणे नु, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की हमारा ठिकाना है। जय हो जय। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ में मैं कैमरामैन शिबू के साथ में वीरेंद्र गुप्ता विराम करता हूं और फिर मिलेंगे आप सभी लोगों के सामने नए भगत के साथ में, नए इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और ये सब भगत भाइयों की भाषा में सत साहेब।